हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखो क्वार्टर 1 का सीजन तो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के रिजल्ट हमें कब और कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कब की बात करें तो कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी न्यूज़ हमें सुनने को मिला नहीं है कि रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेंगे, बट कैसे देखने को मिलेंगे वो कंपनी के कमेंट्री के बेसिस पर ही हम जज कर सकते हैं। अब देखो 52 वीक हाई से ये कंपनी 25% के आसपास की गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिख रही है, बट अगर कंपनी के रेवेन्यू के ग्रोथ को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू को 27% से ग्रो किया है। पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ सीजर 24% है, 3 साल का सीजर 24% है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, 3 साल में कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखा नहीं है। 1% के आसपास की सीजर से कंपनी ने ग्रोथ ज़रूर किया है, बट वो नंबर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और पिछले 1 साल में तो कंपनी ने 19% की डी ग्रोथ रिपोर्ट की है अपने प्रॉफिट में। और मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर यही बोल रही है कि कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ में डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देख रही है। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी का बेसिकली हम बोलें तो 2 टाइप का बिजनेस है, एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक में बेसिकली हम बोल सकते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, और जो कंपनी एक्विजिशंस के जरिए ग्रोथ रिपोर्ट करती है उसे हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ मिल सकती है, जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में मिलता हुआ दिखा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो रेवेन्यू हो सकता है कि हमें Q1 में भी अच्छी देखने को मिल जाए। बट जो Q1 में हमें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखनी है वो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं कर रही है, ना मार्जिन्स के बारे में बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो ग्रोथ के बारे में बात कर रही है। ग्रोथ दिखा भी रही है बट वो प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट ज़बरदस्त आपको गिरता हुआ नजर आया था अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो। और देखते हैं कि इस बार प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की तरह देखने को मिलता है या फिर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में एवरी क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़कर ही देखने को मिले हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।